दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है उनके लिए जिन लोग का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना। तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है UIDAI की तरफ से, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हायर किए गए हैं और इस पोस्ट का नाम है, जो भी इसका मेन पोस्ट है उसका नाम है आधार सुपरवाइज़र। तो जो भी यहाँ पे संस्था है उस संस्था का नाम है UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया जॉब है। और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा। और प्रत्येक राज्य में यहाँ पे पोस्टिंग हायर किया गया है केवल डॉक्यूमेंट के बेस पे, यानी कि यहाँ पे आपके केवल डॉक्यूमेंट के बेस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। अभी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बहुत लोग का यहाँ डाउट होता है कि यहाँ पे कितना फ़ीस लगेगा। तो आपका यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा, आपको एक सिंगल रुपीज़ यहाँ पे नहीं लगेगा। और प्रत्येक राज्य में इसका पोस्टिंग हायर किया गया है सुपरवाइज़र का। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास आउट, यानी कि कम से कम आपके पास 10th का मार्कशीट होना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका क्वालिफिकेशन है 12 पास आउट, यानी कि अगर आप 12 पास आउट हो, उनके लिए यहाँ पे अच्छा पोस्ट यानी कि सीनियर लेवल का पोस्ट यहाँ पे आया है। और आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। देखिए, अगर आप 10 पास आउट हो, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे डिप्लोमा या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक होना चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग है। अगर आप 12 पास आउट किए हो तो उनके लिए यहाँ पे अलग पोस्ट है, यानी कि मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे आए हैं प्रत्येक राज्य के लिए। तो इस संस्था का नाम है UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। इस पोस्ट का नाम है सुपरवाइज़र और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हायरिंग किए गए हैं। अप्लाई मोड इसका होगा ऑनलाइन, और चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, यह जो है ऑल इंडिया सर्विस है। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा। मिनिमम आपका एज 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे डिटरमाइन नहीं किया गया है, यानी कि इससे पहले जो लोग यहाँ पे इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप इससे पहले सुपरवाइज़र पे काम किए हो तो उनके लिए यहाँ पे अलग पोस्टिंग है, यानी कि सीनियर लेवल की यहाँ पोस्टिंग है। और उनका जो भी सैलरी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। यानी कि फ्रेशर लेवल पे अगर आप इससे पहले सुपरवाइज़र की पोस्टिंग पे काम नहीं किए हो तो आपका मिनिमम यानी कि स्टार्टिंग सैलरी है वो है 25,000। तो अगर हम लोग बात करें इसके एज के बारे में, तो इसका एज है मिनिमम 18 साल। आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है। इससे अच्छा मौका आपको कभी या फिर इतना जल्दी नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। जैसे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोग ध्यान से फॉर्म को फिलअप करिएगा। और यहाँ देखिए, इसके एज में भी छूट है, यानी कि SC ST OBC। SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। इस पोस्ट का नाम है आधार सुपरवाइज़र। देखिए, और यह जो है ऑल इंडिया सर्विस है। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन मोड। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, सारा चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। और इसका जो भी संस्था है उस संस्था का नाम है UIDAI। फीस के बारे में बात करें तो चाहे आप जनरल हो, OBC हो, EWS हो, SC ST किसी भी कास्ट के हो, तो आपका यहाँ पे एक सिंगल रुपीज़ नहीं लगेगा, यानी कि आपसे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपका यहाँ पे सीधा भर्ती होगा, यानी कि आपका कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके डॉक्यूमेंट के बारे में, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा है फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर। फ़ोटो का जो भी कलर है वो होना चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड फ़ोटो। अब यहाँ पे जो भी आपका फ़ोटो है वो मिनिमम 4 फ़ोटो होना चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक
आपका सेम फ़ोटो ही होना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। यानी कि चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10 पास हो या फिर 12 पास हो तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। अब यहाँ देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। अगर आप अपना यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी आपको एज में छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप SC हो, ST हो, OBC हो, तो सभी लोग यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी आपको यहाँ पे एज में छूट मिलेगा। अगला आपका यहाँ पे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप जहाँ पे हो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक या फिर वेरीफाई होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इसके फॉर्म को यानी कि सुपरवाइज़र के फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके फॉर्म को अप्लाई करके बताऊंगा। अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे, आधार सुपरवाइज़र का जॉब अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है csc.government.in, फिर यहाँ पे /ask। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सभी लोग सबसे पहले अपना गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और आपको यहाँ पे टाइप करना है csc.government. फिर यहाँ पे in, फिर यहाँ पे /ask, csc.government.in, फिर यहाँ पे /ask। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप लोग के सामने यहाँ पे नीचे आएंगे, देखेंगे बहुत सारे राज्य में, यानी कि प्रत्येक राज्य में यहाँ पे आधार सुपरवाइज़र का पोस्टिंग का हायरिंग हो चुका है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। तो आप जो है जिस राज्य से बिलोंग करते हो उस स्टेट को आपको यहाँ पे चूज करना है। तो आप सभी लोग सबसे पहले जो भी आपका राज्य है उस राज्य को आप यहाँ पे चूज करेंगे और चूज करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे राइट में अप्लाई नाउ लिखा गया है। तो जैसे आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी नेम है, आप कहाँ रहते हो, और उसके बाद एक यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आप उस सर्टिफिकेट के बारे में यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो तो आपको यहाँ पे 25,000 रुपया दिया जाएगा। स्टार्टिंग में जो भी आपकी सैलरी है वो यहाँ पे है 25,000। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा सैलरी यानी कि 50,000, 60,000 ऐसे आपको मिलेगी। तो जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को आप यहाँ पे चूज करेंगे और चूज करने के बाद आपके राइट में अप्लाई नाउ लिखा गया है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने जो भी डॉक्यूमेंट आएगा वो डॉक्यूमेंट को आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद नीचे एक सबमिट का बटन होगा। तो जैसे आप लोग सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप आधार सुपरवाइजर यानी कि ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और इसका आवेदन यानी कि इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, इस पोस्ट को आवेदन करने के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं मांगा जा रहा है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपको यहाँ पे एक टेस्टिंग या फिर सर्टिफाइंग यानी कि UIDAI की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। सर्टिफिकेट प्लस आपका यहाँ पे रिज्यूम कैसे बनाया जाएगा उसका वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान से जा करके रिज्यूम बनाना सीख लीजिए। आपका जो भी रिज्यूम है, क्वालिफिकेशन है, स्किल है, तो आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं रिज्यूम। तो रिज्यूम कैसे बनेगा इसके बारे में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। आप सभी लोग ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे और अपना रिज्यूम बना सकते हैं। और आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट प्लस आपके यहाँ पर रिज्यूम है और जो भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, इन सभी को आप यहाँ पे अपने फॉर्म में फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद एक सबमिट का बटन होगा। तो जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका जॉब फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। रेलवे की तरफ से 2025 के लिए 3 बहुत ही बड़ी भर्ती आई है और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है। और सबसे खुशी की बात है कि आपका यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, यानी कि आपका यहाँ पे सीधा भर्ती होगा। आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आपका यहाँ पे सीधा सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे
इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और यहाँ पे चाहे आप ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो, यानी कि चाहे आप 10 पढ़े हो, 12 पढ़े हो या फिर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए, तीनों भर्ती को देख लीजिए, तीनों भर्ती को आप सभी लोग देख लीजिए और कोई भी लोग इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है। जिन लोगों के पास बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का, यानी कि अगर आपको MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, या फिर अगर आपको टाइपिंग का भी नॉलेज है, तो सभी लोग के लिए मल्टीपल पोस्ट है, चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो। देखिए, इसका पहला भर्ती है RRC ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2025। इस संस्था का नाम है RRC ईस्टर्न रेलवे। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसके पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हैं। एक वेल्डर का है, COPA का है, फिटर का है, टर्नर का है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भी हैं, स्टेनोग्राफर भी हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैकेनिकल का भी जॉब है, पेंटर का है, कारपेंटर का है, मैसन का है, ब्लैक स्मिथ का है, गैस कटर का है, केबल ज्वाइंटर का है, वायरमैन का है, पाइपलाइन फिटर का है। और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हायर किए गए हैं। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 3115। और यहाँ पे जितने सारे यहाँ पोस्ट हैं, इन सभी का सिलेक्शन आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही होगा, यानी कि सीधा भर्ती आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे ही यहाँ पे सीधा भर्ती होने वाला है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए और जैसे बताऊंगा उसके फॉर्म को आप वैसे ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3115 टोटल पोस्ट रहने वाला है। इसके फॉर्म को, इस जॉब को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एज के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे मिनिमम एज है 15 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 24 साल। और यहाँ पे एज में भी छूट है, यानी कि अगर आप SC ST हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है, OBC के लिए 3 साल का छूट है। यानी कि आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, तभी उनको छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप SC ST या फिर OBC हो तो आप लोग के पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, फीस के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, चाहे आप जनरल हो, OBC हो, SC ST PWD हो, किसी के लिए भी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे है मिनिमम 10 पास आउट आपको होना चाहिए ITI से। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे मेरिट के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, यानी कि सीधा भर्ती, कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। अब यहाँ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो जो बताऊँगा, जैसे बताऊँगा, वो डॉक्यूमेंट आप सभी लोग के पास अवेलेबल होना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहला चीज़ पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो होना चाहिए। जिस भी पोस्ट में या फिर जॉब में सीधा सिलेक्शन होता है तो आप लोग के पास अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो अवेलेबल होना ही चाहिए। ठीक। दूसरा है आपका यहाँ पर लगेगा सिग्नेचर, उसके बाद आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और उसके बाद आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद है एजुकेशन सर्टिफिकेट और उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट में जो भी आपका 10th है विद ITI तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र, देखिए अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तभी आपको एज में छूट मिलेगा, यानी कि अगर आप SC हो ST हो तो आपको यहाँ पे 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। और यहाँ देखिए, एज प्रूफ में अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे अपना 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं, यानी कि एज प्रूफ में आपका यहाँ पे जरूरी होता है बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक। इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। अप्लाई डेट के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे 14 अगस्त
2025 से ही आपका यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे लास्ट डेट है 13 सितंबर 2025। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है और इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए ईस्टर्न रेलवे यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट आया है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट यहाँ पे पब्लिश हो गया है और ओपनिंग डेट मैंने आपको बता दिया 14 तारीख और यहाँ पे यानी कि 14 अगस्त और यहाँ पे लास्ट डेट है 13 सितंबर। इसका जो भी PDF का लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पोस्ट का नेम है, कितना पोस्ट है, किसके लिए, इन सभी का सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देखिए वायरमैन, पेंटर, कारपेंटर, यहाँ पे कितना पोस्ट है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देखिए तो ये जो है 24 पेज का है, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। इसका जो भी लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए एज आपको क्या होना चाहिए, आपके पास कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आपके मेरिट के बिहाफ पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब देखते हैं दूसरा भर्ती। अब यहाँ पे आपका दूसरा भर्ती है रेलवे का, वो है RRB पैरामेडिकल स्टाफ। RRB पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ भी आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, यानी कि सीधा भर्ती है। आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और यहाँ भी मल्टीपल पोस्ट है। देखिए इस संस्था का नाम है RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इस पोस्ट का नाम है पैरामेडिकल स्टाफ। यहाँ भी मल्टीपल वैकेंसी है। देखिए नर्सिंग का है और यहाँ पे डायलिसिस का है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का है, फार्मासिस्ट का है, यानी कि जो लोग बी फार्मा या फिर डी फार्मा भी किए हो उनके लिए भी यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसी आई हैं, यानी कि रेलवे में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। रेडियोग्राफर का है और यहाँ पे ECG टेक्नीशियन का है, लैब असिस्टेंट का भी है। तो यहाँ भी मल्टीपल पोस्ट है और यहाँ पे टोटल पोस्ट है 434 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। इसका भी जो भी आवेदन है उसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, यानी कि दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई डेट है, स्टार्टिंग डेट 9 अगस्त, यानी कि अभी आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है 8 सितंबर। अब यहाँ देखिए इसका सैलरी कितना मिलने वाला है। इसका मिनिमम सैलरी है 21,700 और यहाँ पे मैक्सिमम है 44,900 और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया जाएगा। ठीक, और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल और यहाँ भी आपको एज में छूट मिलेगा, यानी कि अगर आप SC हो ST हो तो आपको यहाँ पे 5 साल का छूट है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। यानी कि यहाँ भी आपको जाति प्रमाण पत्र, जाति यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपको एज में छूट मिलेगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे आपको पैसा मांगा जा रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है, इसीलिए जनरल के लिए और यहाँ पे OBC के लिए 500 का यहाँ पे चार्ज है। जनरल OBC के लिए 500 एप्लीकेशन फीस है और यहाँ पे SC ST PWD के लिए 250 रुपया है। पेमेंट मोड आपका यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक, अब यहाँ देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो भी यहाँ पे अच्छी पोस्ट है उनके लिए केवल यहाँ पे एग्जाम होगा और जो भी यहाँ मल्टीपल पोस्ट है, मतलब कि जिसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है रिटन एग्जाम के लिए, तो उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पे ही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, यानी कि उनके क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे ही यहाँ पे सीधा भर्ती रहने वाला है। और जो भी यहाँ पे हाई पोस्ट है, हाई जॉब है, तो उनके लिए यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा। अब यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ भी आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मिनिमम 4 फोटो, मैक्सिमम 20 फोटो, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक
सेम फोटो होना ही चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जिसके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जिस भी फील्ड से क्वालिफिकेशन है, तो उसके पास उस फील्ड का सर्टिफिकेट अवेलेबल होना ही चाहिए। अब यहाँ पे अगला आपका है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप लोग के पास कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपको एज में छूट या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें एज में, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आपको SC ST के लिए एज में 5 साल का छूट मिलेगा और OBC के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। एज प्रूफ में आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास आपका 10th का मार्कशीट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। देखिए यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है और इसका आवेदन अभी यहाँ पे प्रारंभ हो गया है। यानी कि इसका स्टार्टिंग डेट 9 अगस्त और यहाँ पे लास्ट डेट है वो है 8 सितंबर। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए अप्लाई आपको कैसे करना है, यहाँ पे पेज ओपन हो गया और आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और 8 सितंबर को ही इसका लास्ट डेट है। यहाँ पे साइड में लिखा गया है अप्लाई, तो आप सभी को इस अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया अप्लाई पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन विथ आधार कार्ड, आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड के बेस पे ही लॉगिन करना है। जिन लोग के पास अकाउंट नहीं है वो लोग अपना यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आपको जो भी रजिस्ट्रेशन ID होगा उसके बिहाफ पे ही आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उन सभी को फिल करेंगे और फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका जॉब फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका अगला भर्ती। अब यहाँ पे आपका रेलवे का तीसरा भर्ती है और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है। तो इस पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस। देखिए इस पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस और इस संस्था का नाम है RRC सेंट्रल रेलवे और यहाँ पे 2418 टोटल पोस्ट है और इसका भी आवेदन ऑनलाइन होगा। और ये भी आपका ऑल इंडिया सर्विस है, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो। यहाँ भी आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ भी आपका है सीधा भर्ती, यहाँ भी सीधा भर्ती है और यहाँ भी मल्टीपल पोस्ट है। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। देखिए मिनिमम एज है 15 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 24 साल। यानी कि अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आपका मिनिमम एज 15 साल होना ही चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 24 साल। और यहाँ भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तभी आपको एज में छूट मिलेगा। देखिए यहाँ पे एज में छूट है, यानी कि अगर आप SC हो ST हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है जनरल OBC के लिए 100 रुपया और SC ST PWD इनके लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। पेमेंट मोड आपका है ऑनलाइन। अब यहाँ देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, आपके मेरिट के बिहाफ पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यानी कि सीधा भर्ती आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास आउट, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10 पास आउट और यहाँ पे ITI होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10 पास आउट हो या फिर ITI किए हो सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहला चीज़ आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ मिनिमम 4 फोटो मैक्सिमम 20 फोटो, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो अवेलेबल होना ही चाहिए। जितनी सारी सीधी भर्ती होती हैं उन सभी सीधी भर्ती में आपका अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक यानी कि वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद है एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका एजुकेशन है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। और उसके बाद है
जाति प्रमाण पत्र, तभी आपको एज में छूट मिलेगा। यानी कि SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। और अगला आपका है डॉक्यूमेंट, वो है एज प्रूफ, यानी कि यहाँ पे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके स्थान पे आप अपना 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं। इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, अप्रेंटिस का सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इसका आवेदन भी अभी से स्टार्ट हो गया है, यानी कि 12 अगस्त से ही इसका स्टार्टिंग डेट है और इसका लास्ट डेट है 11 सितंबर। 11 सितंबर इसका लास्ट डेट है। देखिए अप्लाई आपको कैसे करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो आप लोग के पास एक रजिस्टर ID आ जाएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन ID होगा और उसके बाद आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन ID यहाँ फिल करेंगे, पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा। तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि एज, ठीक, क्वालिफिकेशन और जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट, उन सभी डॉक्यूमेंट को आप फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका जॉब फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। FCI की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो गया है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और यहाँ पे इसका एग्जाम कैसे होगा और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो FCI में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, 36,000 प्लस वैकेंसी आई हैं। अगर आप 8वीं पास भी हो, अगर आप 8वीं पास भी हो तब भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे FCI की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हो गया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे जो भी पोस्ट आया है, मैनेजर का है, जूनियर इंजीनियर का है, स्टेनो ग्रेड 2 का है, असिस्टेंट ग्रेड टाइपिस्ट, जिन लोगों के पास टाइपिंग का नॉलेज है, यानी कि जिनको इंग्लिश या फिर हिंदी टाइपिंग करने आता है, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। और यहाँ देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनके पास स्किल्ड है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, तो उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आई है, कंप्यूटर ऑपरेटर। और यहाँ देखिए फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क, हेल्पर, प्यून और यहाँ पे वॉचमैन। और यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट आया है, 36,000 प्लस 36,566 वैकेंसी आई है। एंड दिस इज दी ऑनलाइन, आप ऑनलाइन मोड में इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए अगर हम लोग बात करें सैलरी के बारे में तो इसका मंथली सैलरी है 28,000 से लेकर के 71,100 रुपया, ठीक। अब यहाँ देखिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज 40 साल रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे एज में भी यहाँ पे छूट मिलने वाली है। अब यहाँ देखिए किनको छूट मिलेगा एज में, तो SC ST के लिए 5 साल का छूट है। जो लोग SC ST हैं उनके लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और जो लोग OBC हैं उनके लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपका CBT बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा। CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब यहाँ पे आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो बताऊँगा वही डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके मत देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है। तो पहला आपका है इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 25 नंबर का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ प्लस इंग्लिश आपका यहाँ पे मैथ प्लस रीजनिंग आपका यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे सिलेबस हैं, टॉपिक हैं, वो सभी यहाँ पे 25 क्वेश्चन के रहने वाले हैं और 25 नंबर के रहने वाले हैं।
इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, फिर यहाँ पे रीजनिंग और यहाँ पे मैथ, ये भी आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और उसके बाद यहाँ पे जनरल स्टडीज़ आपका यहाँ पे रहने वाला है, और ये भी आपका है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जितने सारे सिलेबस हैं उनका जो भी टाइम पीरियड है वो है 15 मिनट, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज आपका 15 मिनट का, रीजनिंग 15 मिनट का, मैथ आपका 15 मिनट का, फिर यहाँ पे जनरल स्टडीज़ ये भी आपका 15 मिनट का रहने वाला है। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट आर कम्स 25 क्वेश्चन, और यहाँ पे 25 नंबर के रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो चाहे आप 10th पास आउट हो, और चाहे आप 12th पास आउट हो, और चाहे आप ग्रेजुएट हो, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमने बात किया था कि अगर आप 8वीं पास हो तब भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। तो अगर आप 8वीं पास हो तो उनके लिए यहाँ पे वॉचमैन की वैकेंसी आई है। ठीक, अब यहाँ देखिए, सबसे ध्यान देने वाली बातें हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, मिनिमम 4 फोटो, और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो रहना चाहिए। यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक आपका सेम फोटो रहना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, आधार कार्ड, और उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट में अगर आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हो तो उसका यहाँ पे मार्कशीट लगेगा। उसके बाद देखिए, SC ST वालों को 5 साल का छूट है, और जो लोग OBC हैं उनके लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। तो आपको यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। और उसके बाद यहाँ पे है एज प्रूफ। तो एज प्रूफ में आप यहाँ पे अपना 10th का मार्कशीट लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो भी आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आपका जो भी आधार कार्ड है मोबाइल नंबर से वेरीफाई या फिर लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए, आप कैसे इस जॉब को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया गया है। सबसे पहले आप FCI की वेबसाइट पे जाएंगे। आपको सबसे पहले वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपसे वहाँ पे मांगा जाएगा, आप वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल करेंगे। और FCI का जो भी ऑफिशियल लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये आपका हो गया FCI का वैकेंसी, और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आई हैं। अब यहाँ देखिए, FCI का ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपका है FCI का ऑफिशियल वेबसाइट। आप सबसे पहले गूगल पे या फिर क्रोम पे जाएंगे, आप वहाँ पे टाइप करेंगे fci.government.in। आप जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप लोग के सामने ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा उस सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो बताया हूँ सिलेबस, सभी लोग उस सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और आपका यहाँ पे CBT बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इनकम टैक्स की तरफ से यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट, मल्टीपल वैकेंसी यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। यह भर्ती डायरेक्ट होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पे ही इसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, और यहाँ पे इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके एज में कितना यहाँ पे छूट मिलने वाला है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, उस सभी डॉक्यूमेंट आप सभी लोग के पास होना चाहिए, तभी आप लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए,
इनकम टैक्स की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो गया है। मैं आप लोग को सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। वैकेंसी पोजीशन, यानी कि यहाँ पे कौन कौन सा वैकेंसी है, कितना वैकेंसी है और यहाँ पे कितना सैलरी मिलने वाला है। पहला आपका है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसका यहाँ पे 2 वैकेंसी है। टीए का 28 वैकेंसी है, यानी कि टैक्स असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस, इसके लिए यहाँ पे 26 वैकेंसी है, यानी कि 26। और इन सभी का यहाँ पे सैलरी भी मेंशन किया गया है। कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा वीडियो देखना विदाउट एनी स्किप। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 56, यानी कि 56। यहाँ देखिए इनकम टैक्स की तरफ से यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट जारी कर दिया गया है। पहला आपका एमटीएस का, दूसरा है टीए का यानी कि टैक्स असिस्टेंट, और यहाँ पे तीसरा है स्टेनोग्राफर। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखना विदाउट एनी स्किप, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा। आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो जो बताऊँगा डॉक्यूमेंट, वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना ही चाहिए, तभी आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। अप्लाई मोड के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो इसका सैलरी है 18,000 से लेकर के 81,000 तक। ठीक। एज के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम एज है 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 27 साल। एज में भी यहाँ पे छूट दिया जाएगा। अगर आप एससी हो, एसटी हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। हियर आर नॉट रिक्वायरमेंट एनी चार्ज और एनी फीस फॉर एप्लीकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एजुकेशन के बारे में बात करें तो चाहे आप ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। जैसे कि एमटीएस के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास होना ही चाहिए, 10th पास। टैक्स असिस्टेंट के लिए यानी कि टीए के लिए आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ठीक। चाहे आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, आप टीए के लिए एलिजिबल हैं। स्टेनोग्राफर 12 पास। ठीक। तो एमटीएस के लिए 10th पास, टीए के लिए ग्रेजुएट, स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डॉक्यूमेंट। आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, मिनिमम 4 फोटो, मैक्सिमम 20 फोटो। अप्लाई से लेकर के सिलेक्शन प्रोसेस तक आपके पास सेम फोटो अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम 4 फोटो, मैक्सिमम 20 फोटो। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा। आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक या फिर वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे तीसरा आपका है डॉक्यूमेंट, एजुकेशन सर्टिफिकेट। ठीक। जो भी आपका एजुकेशन है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। 10th पास है तो 10th का, 12th पास है तो यहाँ पे 12th का, अगर आप ग्रेजुएट हो तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगाएंगे तभी आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। एससी एसटी के लिए 5 साल का और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। एज प्रूफ, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो चीज़ आप यहाँ पे लगाएंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं। आप कैसे अप्लाई करेंगे और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इन सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो, उन सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।